आज मैं इतना लेट उठी कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पहले नाश्ता बनाऊं या दोपहर का खाना। मैंने सोचा कि नाश्ता ही इतना टाइट कर लिया जाए कि दोपहर के खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। फ्रिज में लेफ्ट ओवर तंदूर की रोटियां रखी थी तो मैंने उनको निकाला और इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। आपके घर में भी तंदूर की रोटियां अगले दिन बहुत शौक से खाई जाती हैं? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। चूल्हे पे मैं रोटियां फ्राई कर रही थी और दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि गैस भी जाने वाली थी तो जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार करना था। लेफ्ट ओवर थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी रखी थी तो सोचा इसके अंदर अंडा डाल के इसे अंडा टमाटर बना लिया जाए जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अंडों को मैंने प्याली में तोड़ा, उसको अच्छे से फेंट लिया और टमाटर की चटनी को फ्राई पैन में डाल के गर्म कर लिया और उसके ऊपर मैंने अंडे को डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे और थोड़ी देर पकने के बाद इसे मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सा अंडा टमाटर बनकर रेडी हो जाएगा। और यहाँ मेरा पूरा नाश्ता रेडी हो गया है। मैंने थोड़ी सी दाल भी गर्म कर ली थी क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तंदूर की रोटी के साथ दाल। नाश्ता करने के बाद जब मैं किचन में आई तो मेरे किचन की हालत कुछ इस तरह की थी। आज मेरी हेल्पर ने छुट्टी भी कर ली थी। हेल्पर रखना भी सर दर्द ही है क्योंकि पता ही नहीं चलता इन्हें कब छुट्टी करनी है, इन्हें कब आना है, इन्फॉर्म भी नहीं करती है। मैंने भी हेल्पर का ज़्यादा इंतजार नहीं किया और किचन में आके बर्तनों को वॉश करने लग गई। जल्दी जल्दी से सारे मैंने बर्तन वॉश किए। वॉश करते करते मुझसे एक कप भी टूट गया था। मुझसे आए दिन बहुत ज़्यादा बर्तन टूटते हैं, पता नहीं क्या है मेरे हाथों में। लेकिन वही बात है ना, पुराना जाएगा तो नया आएगा। ये टूटे हुए कप को मैंने अलग से शॉपर में डाल के डस्टबिन में डाल दिया और जल्दी से सारे बर्तनों को वॉश करके अपने आ गई स्टोव की तरफ। अब मैं स्टोव को अच्छे से साफ कर लूंगी। लेकिन हेल्पर नहीं आती ना तो मेरा भी दिल करता है किचन का कोना कोना साफ कर दूं। स्टोव के पीछे वाली दीवार बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो उसे मैंने गर्म पानी और सर्फ के साथ साफ किया और फिर आ गई मैं काउंटर टॉप की तरफ। मैंने काउंटर को भी बहुत अच्छे से सर्फ के साथ साफ कर दिया। सारा किचन साफ करने के बाद सबसे आखिर में मैं यहाँ रोटियों के रुमाल धुलूंगी सर्फ डाल के बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ मेरे आप किचन की फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा साफ हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है और चमक रहा है। किचन साफ करने के बाद मैं सब्जी वाले का इंतजार कर रही थी तो यहाँ पे सब्जी वाला भाई भी आ चुका है जिससे मुझे सब्जी लेनी है रात के पकाने के लिए क्योंकि दोपहर का खाना और नाश्ता तो हो चुका है। लेने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे गोभी गोश्त बनाना है आज। तो मैं पहले गोश्त का सालन पकाने रखूंगी, उसके बाद मैं यहाँ गोभी को काटने बैठ गई हूँ। इसके छोटे छोटे मैं पीसेस कर लूंगी और फिर इसको छुरी की मदद से काट लूंगी। यहाँ सब्जी भी काट रही हूँ और अपने हस्बैंड से बातें भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे गोश्त भी गल चुका है। गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा तो इसके अंदर गोभी और आलू डाल के इसकी अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर लूंगी। और यहाँ पर गोभी गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों के घर में भी अगर गोभी गोश्त बनता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। सालन तैयार करने के बाद मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि मुझे बच्चों के स्कूल की कुछ चीज़ें लेनी है। खाने के बाद मैं टेंशन फ्री होकर मार्केट निकल आई थी क्योंकि अगले दिन से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, उनके लिए लंच बॉक्स और पानी की बॉटल्स लेनी है। यहाँ पे लंच बॉक्स और पानी की बॉटल्स की इतनी अच्छी अच्छी वराइटीज़ थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या ना लूँ। अगर मैं बच्चों को लेकर आती तो वो तो मुझे पागल ही कर देते कि मम्मा ये वाला नहीं ये वाला चाहिए, इसलिए मैं बच्चों को लेकर नहीं आई। तो मुझे उनके हिसाब से समझ आया, मैंने वो परचेज कर लिया। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मजीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।